अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 2:40। ठीक है, तो सैटरडे नाइट है। तो मैंने पहले सोचा ट्रैक पे जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला था कि ट्रैक पे आजकल कोई नहीं आ रहा। कराची ट्रैक के थ्रू मुझे पता चला था, क्योंकि कुछ पुलिस केसेस वगैरह हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा था भाई, हर सैटरडे को अपने ऑडियंस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो कार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक तरह से मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा, एक तरह से एक एजुकेट करने की कोशिश करूँगा कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, वट इनके बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एसएसडीज़ के ऊपर और हार्ड ड्राइव्स के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए है, कब कब कौन कौन सी जगह पे क्या हमें यूज़ करना चाहिए है, और अगर हम अपने लैपटॉप्स की बैटरीज जो है वो अगर एक्सटेंड करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चले गए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? ओ, कर रहे हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस क्यों नहीं तुम लोग देख रहे हो? वीडियोस पे क्यों इतने मुझे कम कम व्यूज़ मिल रहे? पहले तो तुम लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी भाई की वीडियोस को देखते भी थे, लाइक भी करते थे, सब कुछ करते थे, बट अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों नहीं है भाई? कोई दुश्मनी है? बताओ भाई। भाई बैठा हुआ है, कोई दुश्मनी है? बता दो भाई। जो है उसके ऊपर आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर लेगा, कोई बुरी लगी हो भाई की बात या कुछ इस तरह से हो। चलो करो यार, जल्दी जल्दी वॉच टाइम भी बढ़ाओ। माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स तुम लोगों ने बढ़ा दिए हैं, तो वॉच टाइम भी बढ़ाओ ताकि भाई का चैनल मोनेटाइज हो। ठीक है, कुछ खर्चा पानी आना शुरू हो। उसके बाद जो है भाई और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनकी अनबॉक्सिंग करे। ठीक है, 16 प्रो मैक्स तुम लोगों को अनबॉक्सिंग देखने को मिले, या इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अच्छी अच्छी एडवांस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर्स, उन लोगों को भाई जो है अनबॉक्सिंग वगैरह करके दिखाएगा और उनके बारे में बताएगा। चलो भाई अभी बैठा हुआ है, जल्दी से जो है वीडियो को लाइक दे दो। दे दिया, चलो गुड। अच्छा भाई, ये देखो, ये मेरे सामने पड़ी हुई है एक हार्ड ड्राइव। ठीक है, एसएसडी ड्राइव अभी मेरे पास है नहीं है। एसएसडी ड्राइव मैंने अपने दोनों लैपटॉप्स में यूज़ कर ली है, तो अभी एसएसडी ड्राइव आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरह की होती है। एसएसडी ड्राइव में तीन किस्म की टाइप्स आती हैं। एक साटा 2.5 आती है, जो कि इस तरह के कनेक्टर्स होते हैं उसके। ठीक है, एक साटा M2 आती है। ठीक है, जो जितने भी आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे M2 कैसी होती है, तो M2 बेसिकली जितने भी आजकल जो न्यूएस्ट लैपटॉप्स जो आ रहे हैं, जो कि आपके 5th 6th जनरेशन इनसे सबसे ऊपर होते हैं, उनके अंदर M2 आती है। ठीक है, M2 के बाद आती है NVMe। ठीक है, ये भी एक M2 की ही किस्म होती है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट जो होता है, एक तरह से टाइप होता है। ये बेसिकली PCI के अंदर ये इंस्टॉल होती है लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, ये तीन टाइप की एसएसडी ड्राइव होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो एसएसडी ड्राइव्स हैं वो और हार्ड ड्राइव्स में बेसिकली जो बहुत बड़ा जो एक डिफरेंस है वो क्या है। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हार्ड ड्राइव का ज़रा ओपन स्ट्रक्चर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो। ठीक है, और अब आप लोग ज़रा देखो एसएसडी ड्राइव अंदर से कैसी लगती है। ठीक है, ये दोनों आई होप सो आपने देख ली होंगी। तो एसएसडी ड्राइव भी देख ली होगी आपने, हार्ड ड्राइव भी देख ली है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएसडी ड्राइव जो होती है आपकी, उसके अंदर उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, उसमें होता ये है कि आपके जो उसके अंदर, जिस तरह से मोबाइल के अंदर आप लोगों के जो सॉलिड स्टेट एक आईसी जो लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली सेम आपकी एसएसडी ड्राइव के अंदर वो होती हैं। वो करती क्या है कि वो अपने अंदर डेटा स्टोर करती हैं एक आईसी के फॉर्म में। ठीक है, और उसमें सारा आपका डेटा रखती हैं। अब बात करते हैं जो हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव में एक प्लेटर डिस्क होता है इसके अंदर। उसमें होता ये कि ये डिस्क रोटेट करता है, उसके बाद इसका एक हेड होता है, यूँ करके मूव होता है और डिस्क पे आता है, डेटा लेता है, दोबारा चला जाता है, फिर आता है, डेटा लेता है, दोबारा चला जाता है। ये सीन होता है। अब जो स्पीड है वो ऑब्वियसली एसएसडी की फास्ट है, क्योंकि उसमें जो डेटा जो स्टोर होता है वो एक तरह से आप समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में नहीं होता है वो। ठीक है, वो सिंपली एक आपका जो है एक एग्जांपल मैं अगर दे दूं कि वो कंप्यूटर फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है, डिजिटल फॉर्म में इसके अंदर जो है वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है,
बट जो ऑन द अदर हैंड जो आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फॉर्म के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है उसके प्लेटर के ऊपर। तो जब हार्ड ड्राइव स्पिन करती है, वो स्पिन करके जब वो अपने प्लेटर पे आके जब डेटा निकालती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट उधर ही ऑन दी अदर हैंड आपका जो ये है अपना जो एसएसडी ड्राइव जो है, इसको इतना टाइम नहीं लगता है करने में। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी। अगर लैपटॉप में ये किस चीज़ लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी बैटरी की जो कंजम्पशन है वो किस पे होगी, तो ऑब्वियसली भाई जो है हार्ड ड्राइव के ऊपर ही होगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है जो हार्ड ड्राइव होती है इसके अंदर, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एक प्लेटर होता है जो डेटा को आपका जो है उसमें फीड करता है और डेटा इसमें से लेता है, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव की जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है जो पावर वाली, उसमें +12 वोल्ट भी होते हैं। तो खुद आप लोग माशाल्लाह समझदार हो, समझ जाओ कि जब आप लोगों के जो लैपटॉप के मदरबोर्ड से जब 12 वोल्ट खींचे जाएंगे आप लोगों की बैटरी से, तो ऑब्वियसली बैटरी तो फिर डाउन होगी आप लोगों की। बट जितनी भी ये मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी एसएसडी ड्राइव जो है उनमें कोई भी 12 वोल्ट नहीं है, वो सारी 5 वोल्ट के ऊपर है। हाँ, जो 2.5 वाली जो है वो सारी 5 वोल्ट पे है, और जो M2 और NVMe जो है वो सारी 3.3 वोल्ट्स के ऊपर है। तो एसएसडी ड्राइव के ऊपर आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो बहुत अच्छी जो है उसकी कंजम्पशन हो जाएगी। बट हार्ड ड्राइव के ऊपर वही बात है कि आपका लैपटॉप पागलों की तरह बैटरी पिएगा। अब जो है बेसिकली मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि जो आपकी अगर विंडोज़ की अगर आप बात करें कि हम जो है अपने लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप के अंदर जो है हार्ड ड्राइव लगाएं या एसएसडी लगाएं। देखिए, अपने जो आप लोगों का लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है, आप उसके अंदर जो है जो पुराने लैपटॉप्स हैं एसएसडी ड्राइव्स मेरा ख्याल में आप लोग यूज़ करनी शुरू कर दें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो एसएसडी ड्राइव्स जो हैं, एक तो वो एक ये बात होगी बैटरी बहुत ज़्यादा जो है कम कंज्यूम करती हैं वो, ठीक है। और विंडोज़ की जो आपकी जो एक तरह से समझ लें जो आप लोगों की जो लोडिंग स्क्रीन होती है, जो विंडो की जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, वो 50 टाइम्स फास्टर देन हार्ड ड्राइव है। 50 टाइम, 50 भी मैं शायद बहुत कम बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल समझ लें कि अगर हार्ड ड्राइव के ऊपर आपका अगर विंडोज़ स्टार्टिंग जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 सेकंड्स में होती है, ठीक है, तो उसी के वो जो है मुकाबले में जो आपकी जो एसएसडी ड्राइव जो है वो 5 सेकंड से भी कम में आपका जो पीसी जो है उसको स्टार्ट करवा देगी, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो अब आप लोग माशाल्लाह समझ गए होंगे कि मेजर डिफरेंस इसमें क्या है और क्या नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो एसएसडी ड्राइव्स जो है ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, ठीक है। NVMe और जो M2 जो है वो तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव, उसको तो आप खैर छोड़ ही दें। जो SATA 2.5 वाली जो है वो भी, जिस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, अपने ASUS लैपटॉप के अंदर जो है मैंने 512 GB की डाली थी मैंने, ठीक है। अब कंपनी में भूल गई कौन सी लेकर डाली थी, बट अच्छी गेमिंग वाली वो SSD थी। वो मुझे भाई मिली थी 8,500 रुपये की। तो अब एक आम इंसान के लिए 8,500 रुपये, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए 8,500 रुपये की तो हार्ड ड्राइव सॉरी SSD ड्राइव लेना बहुत जो है मसला हो जाएगा। उनको क्या करना चाहिए भाई? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, DVDs का ज़माना चला गया, डेट्स गॉन, ठीक है। अब मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होंगे जो CD से जो है यानी DVD से विंडोज़ लोड करें, कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम वगैरह लोड करें, ठीक है। तो देखो, DVDs का ज़माना गया। आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में जो पुरानी जो आप लोगों की हार्ड ड्राइव निकले उसको फेंको नहीं, या उसको किसी को दो नहीं। उसको सिंपली आप लोग सबसे पहले विंडोज़ डालने से, SSD डालने से पहले अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को विंडोज़ के थ्रू जो है आप फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करके मतलब जब ये पूरी खाली हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे आपकी PC में या लैपटॉप पे जहाँ पे भी हार्ड ड्राइव लगी हुई थी उसको आप निकालो, उसकी जगह आप लगाओ SSD ड्राइव, ठीक है। SSD ड्राइव लगाने के बाद जो है अपना आप उतारो DVD ROM की जगह ये लगा दो हार्ड ड्राइव अपनी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी SSD ड्राइव के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, और जो हार्ड ड्राइव जो होगी वो आपने अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज़ करनी है। अब ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत हैवी स्टोरेज जो है SSD ड्राइव्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ये है कि वो 128 या 256 GB की SSD ड्राइव ले लें मार्केट से। अच्छा, 128 GB की जो SSD ड्राइव है वो न्यू की प्राइस जो है वो आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ तक की, और जो 256 जो है वो आपको मिलेगी अप्रॉक्स 5000 तक की, नॉट मोर देन डैट।
तो ये है, तो इनमें से आप जो है मेक श्योर किसी अच्छी कंपनी की लेना। या तो आप लोग हिकविजन की लें, हिकविजन भी आजकल बड़ी अच्छी और टॉप पे चल रही है। किंगस्टन की ले लें, ठीक है। या एक और आती है लेक्सोर की है, कुछ इस तरह से कोई नाम है, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी है, इनकी आपको जो है वारंटी भी अच्छी टाइम पीरियड की मिलती है, और ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की ये जो है एसएसडी ड्राइव्स होती हैं। तो ये आप लोग अपने पीसी में लगा के देखिए, फिर आप अपने पीसी की परफॉर्मेंस देखना। अब कुछ लोग ऐसे मेरी तरह के जो अभी तक फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन लैपटॉप्स चला रहे हैं, i5 i3 इस तरह से, तो उनको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी चीज़ में कि भाई वो कोई काम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उनका पीसी बहुत ज़्यादा लैग करता है या कुछ इस तरह से है, तो भाई उन लोगों को मैं यही कहूँगा, ठीक है, कि अगर आप के भी बजट में जो है अपना पीसी को अपग्रेड करने का वो नहीं बन रहा है, मतलब फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन पे जाने के लिए, तो आप सिंपली एक काम करें, अपने पीसी की आप रैम अपग्रेड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैम 4 GB है, उसको आप अपग्रेड करके लेके जाओ 8 GB पे, ठीक है। 8 GB पे रैम लेके जाओ, हार्ड ड्राइव निकालो, उसकी जगह एसएसडी ड्राइव लगाओ, ठीक है। तमीज़ तरीके से अपने पीसी के अंदर जो है हर चीज़ मेंटेन करके रखो। ये नहीं कि एक ही पार्टीशन के अंदर सारी चीज़ें फेंक दो पागलों की तरह। हमेशा मैं कहता हूँ, अगर जिस तरह से अगर आप लोगों की 128 GB की भी हार्ड ड्राइव है, तो उसके अंदर जो सॉरी एसएसडी ड्राइव जो है, जब आप उसके अंदर विंडोज़ डालो तो उसमें 2 पार्टीशंस बनाओ, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टीशंस, क्योंकि 128 GB की हार्ड एसएसडी ड्राइव है, तो 2 से ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है कि बन जाए उसके अंदर। तो आप मिनिमम भी से भी मिनिमम जो है 2 पार्टीशंस आप बनाओ उसके अंदर, ठीक है। एक पार्टीशन में आपकी विंडोज़ होनी चाहिए जो कि सी ड्राइव होगी, जो दूसरी पार्टीशन जो है उसके अंदर आप अपने दूसरे प्रोग्राम्स डाल लो, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस या डिफरेंट टाइप के अगर कोई दूसरे अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो, तो ठीक है। अब मैंने बता दिया है कि बजट के अंदर जो है आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को कैसे फास्ट कर सकते हो। सिर्फ ये हार्ड ड्राइव निकालनी है, उसकी जगह एसएसडी ड्राइव डालनी है। हार्ड ड्राइव को फेंकना नहीं है आपने, ठीक है। हार्ड ड्राइव को एज अपने सेकेंडरी स्टोरेज आप यूज़ कर लो इस तरह से, ठीक हो गया। लैपटॉप का भी वही सेम प्रिंसिपल है, लैपटॉप का डीवीडी ड्राइव बाहर निकालो, ठीक है। उसका एक वो मिलता है, एक एडोप्टर टाइप एक चीज़ उसकी मिलती है जो कि इसकी जो है सीडी ड्राइव की जगह पे लग जाती है। उसके अंदर अपनी हार्ड ड्राइव को फिक्स करो और उसको लगा दो भाई वहाँ पे, ख़त्म बात। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए अपनी हार्ड ड्राइव यूज़ करो, मतलब अपना डेटा वगैरह जो है प्रोग्राम्स वगैरह रखने के लिए हार्ड ड्राइव यूज़ करो। जो आपका जो विंडोज़ जो है, विंडोज़ आपकी जो चलनी चाहिए वो एसएसडी ड्राइव में चलनी चाहिए है, ठीक हो गया। आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग अगर लैपटॉप बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं दे रहा तो आप लोग तब भी एसएसडी ड्राइव डालो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को बैटरी की टाइमिंग मिलेगी एसएसडी ड्राइव के ऊपर। लैपटॉप अगर आपका हैंग हो रहा है तब भी आप लोगों को एसएसडी ड्राइव यूज़ करनी चाहिए है, फर्स्ट जनरेशन का इस तरह से लैपटॉप है। और वैसे भी अपने अगर आपने मॉडर्नाइज ज़माने में आना है, अपने आपको बहुत एक यूनिक बनाना है, आपने मतलब है यूनिक वर्कर बनाना है, तो यू शुड गो फॉर एसएसडी ड्राइव एंड दैट्स ऑल। हार्ड ड्राइव में अच्छा एक और चीज़, बहुत सारे लोगों की पीसी जो है वो लैग करते हैं हार्ड ड्राइव की वजह से, क्योंकि इसका मसला ये होता है हार्ड ड्राइव की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। हार्ड ड्राइव जब चलती है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों को दिखाया भी था कि इसके अंदर एक होता है प्लेटर जो कि उसके अंदर स्पिन करता है, तो वो उसकी एक लाइफ होती है। जब हार्ड ड्राइव बहुत टाइम से चल जाए, फॉर एग्जांपल अगर 3 साल एक हार्ड ड्राइव चल जाए, तो बस वो उस हार्ड ड्राइव की जो है अंदर से लाइफ ख़त्म होती है। फिर होता क्या है कि पीसी जो है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। अगर आप मतलब विंडोज़ की जो लोडिंग जो स्क्रीन होती है, जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, वही इतना टाइम ले लेती है। अगर फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि 5-5 मिनट बाद अगर आपका लैपटॉप स्टार्टिंग स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, या अगर एक गूगल क्रोम अगर आप खोल लें तो वो उस प्रोग्राम को लोड होने में जो है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, तो खुद ही अब आप लोग इमेजिन कर लें कितना टाइम आप लोगों का वेस्ट होता है और बैटरी भी कितनी जाती है। तो बेहतर नहीं है कि इंसान जो है उसके अंदर एसएसडी ड्राइव लगा के अपनी जान छुड़वाए। एक ही दफ़ा का खर्चा है और इंसान खुश रहे हमेशा फिर। तो आई होप सो कि आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मेन डिफरेंस एसएसडी ड्राइव में और हार्ड ड्राइव में, तो आप लोग समझ गए होंगे। बट अगर अभी भी आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या कोई अगर आप लोगों के दिमाग में डाउट है, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपने जो मेरे ऑडियंस हैं उनको मैं कम्प्लीटली गाइड कर सकूँ कि जो है एसएसडी ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स में क्या फ़र्क है। उसके अलावा अगर आप लोगों के लैपटॉप से कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस भाई को ज़रूरत होगी तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो अभी मैं नहीं दूंगा,
जिसको ज़रूरत होगी वो मुझे कमेंट करे, तो मैं उसको फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैं उसको गाइड कर दूंगा। अगर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपका भाई बैठा हुआ है इधर, ठीक है, ऑनलाइन मुझसे जितना हुआ मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो बाकी अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना है, और जाने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आए और आप लोग भी अपडेटेड रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।